नमस्ते एवरीवन। मेरी आज की वीडियो जो है वो कुछ पल की बाकी वीडियो से थोड़ी हटकर है। हमने इस हफ्ते 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाया था, तो मेरी आज इच्छा थी कि मैं योग के बारे में ही एक वीडियो बनाऊं और अपने सारे विचार आपसे आज शेयर करूं। योग क्या है? योग बेसिकली मीन्स कनेक्शन, एक कनेक्शन किसी के साथ में। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में सोच रही हूँ कुछ मिनटों के लिए भी, तो मैं उनके साथ योग में हूँ, मेरा ध्यान उनके साथ जुड़ा हुआ है। यही योग है, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना। आजकल की जो वेस्टर्न और कमर्शलाइज प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने योग को एक महज एक्सरसाइज का फॉर्म बना दिया है, मगर ये सच नहीं है। योग एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, एक साइंस है जो हमारे योगियों ने, हमारे पूर्वजों ने सदियाँ लगाकर उसे डेवलप करा है, जिसका मकसद है हमारे शरीर की, हमारी अंदरूनी दिव्य इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस को जगाने की, हमें अंदर से साफ करने की, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की, और जिससे हम अपने जीवन का असली सच जान सके, ताकि हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिजीज, बैड रिलेशनशिप्स, लो इमोशंस, इन सभी चीज़ों से बचे रह सकें। तो इसका मकसद एक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आसन भी होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी, ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं और ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक अच्छी जीवन जीने की कला सिखाती है, जिससे हम साफ हो सके और जो शब्द है योग, कनेक्शन, उसे बनाए रखें। अब ये जो योग है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है यूनियन, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, और ये बहुत ही अलग अलग लेवल्स पे होता है। यूनियन अपनी भावनाओं के साथ, अपनी सोच, अपने थॉट्स के साथ, यूनियन विद योर ओन बॉडी, यूनियन सभी आसपास जो आपके लोग हैं उनके साथ में, जिनको हम मिलते बैठते हैं, जिनके साथ में काम पर, घर पर, दोस्त। तो ये यूनियन हर लेवल पे है। यूनियन अपनी प्रकृति के साथ में, अपने एनवायरनमेंट के साथ में, क्योंकि हम इंडिविजुअल बीइंग्स नहीं हैं जो हम सोचते हैं कि हम यहाँ अकेले आए हैं और हमारा किसी से कुछ नाता नहीं है। यही समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो कनेक्शन है, ये हर किसी के साथ अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दिखता नहीं है मगर हम सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप से तो जुड़े ही हुए हैं, ये तो हम जानते ही हैं, मगर अक्सर लोग अपने आप से भी जुड़ना भूल जाते हैं कि ये क्या कला है जिससे हम खुद जुड़े। आजकल ये कनेक्शन बहुत वीक हो गया है, इसीलिए जो हम जीवन में स्ट्रेस देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, इल हेल्थ देख रहे हैं, रिलेशनशिप्स में जो तकलीफ़ देख रहे हैं, वो इसी कारण से, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हम कॉन्शियसली इसको बना नहीं रहे हैं और ये टूटता जा रहा है, ये कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये जब ये कनेक्शन वीक होता है, ये हमारी ज़िंदगी में ना खुशी लाता है, ना हमारे रिश्तों में हार्मनी लाता है, ना हमारे बिज़नेस में प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कनेक्शन के बारे में कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये हमें ज़िंदगी में उस डिस्टर्बेंस, उस सिचुएशन में लेकर जाएगा जहाँ हम कोई भी नहीं जाना चाहता। तो इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, हमारी जो ये एग्जिस्टेंस है, जो ये मनुष्य जीवन है, इसकी असली नेचर क्या है। इसका असली रूप ये है कि हम शरीर नहीं है जिनके अंदर आत्मा है, हम एक आत्मा है जिसने ये मनुष्य शरीर को धारण किया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये जानना ज़रूरी है कि हम, आप और हम सभी ह्यूमंस आत्माएं हैं बेसिकली। तो ये जो सारे थॉट्स, इमोशंस, जो हमारा माइंड है, हमारी जो स्पीच है, ये सारे हमारी आत्मा के औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आवर सोल। तो ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा चला रही हैं। तो कंट्रोलर कौन है हमारा? ये हमारी आत्मा है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की अवेयरनेस रहेगी तो हमारे जो थॉट्स, हमारी स्पीच, हमारे एक्शंस हमेशा उस प्रकार से होंगे जो इस आत्मा की ग्रोथ में मदद करे। हम अपने आप को केवल एक मनुष्य शरीर ना समझें। तो अगर हम आत्मा हैं तो हमारा कनेक्शन भी कहीं होगा।
ये हमारा जो कनेक्शन है ये ऊपर सोर्स के साथ में है। सोर्स यानी कि वो ऊपर से कोई चीज़ है जिसके साथ हमें ऊर्जा मिल रही है ज़िंदगी जीने की। जब तक ये ऊर्जा है हमारे अंदर प्राण है। जब ये ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम प्राणहीन हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर से जो सोर्स आ रहा है, अगर हम ये समझें, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एक म्यूज़िक सिस्टम होता है, उसको जैसे ही आप सॉकेट में लगाते हैं उसकी तार, तो उसको एनर्जी मिलने लगती है, वो एक प्लग इन हो जाता है। उसी तरह से हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो ऊपर एनर्जी का सोर्स है, हम उससे हमेशा प्लग्ड इन रहें। तो आप देखेंगे कभी भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई मानसिक परेशानी, कोई फाइनेंशियल परेशानी, शरीर की परेशानी, डिजीज़, तकलीफ़, स्ट्रेस, एंग्जाइटी अगर कभी भी आए, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हम प्लग आउट हो गए हैं। ये कनेक्शन जो ऊपर के साथ में है ये कहीं वीक हो गया है। तो जब तक ये कनेक्शन रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में जो हम सब ढूंढ रहे हैं, लव, पीस, हार्मनी, वो रहेगा। और बिकॉज़ हम आत्माएं हैं, हम कहीं से एनर्जी ले रहे हैं, तो ये एनर्जी हमसे रेडिएट भी हो रही है। आज अगर हम एक किसी अच्छे सोच के व्यक्ति के साथ बैठते हैं, किसी साधु महात्मा, कोई पॉजिटिव इंसान के साथ बैठते हैं, हमें एकदम से कितना बढ़िया लगता है उनके साथ बैठ के, मन करता है और इनसे बातें करें, इन्हें सुनते जाएं, और कुछ समय तक उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना पॉजिटिव रहता है। वही अगर हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठे हों जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करे या कंप्लेंट ही करता रहे, अरे यार ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, सरकार में तकलीफ़ है, मौसम आज देखिए कितना ख़राब है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, हमेशा तकलीफ़ों की बात करे, तो हमें कैसे ड्रेन्ड महसूस होता है ना, कि जैसे अरे यार ये तो मेरी एनर्जी ही पूरी खींच के ले गया। तो हम हमेशा, क्योंकि हम आत्माएं हैं, हम ऊपर एक सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम हमेशा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, हम एक दूसरे को रेडिएट कर रहे हैं हमारी एनर्जी। तो जितनी हमारी एनर्जी अच्छी होएगी उतनी बढ़िया रेडिएशन हमारी होएगी, और जितनी बढ़िया हमारी रेडिएशन होएगी, हमारी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो में अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, आप कभी 98.3 लगाते हैं, कभी 100.2 लगाते हैं, 104.4 लगाते हैं, 108 लगाते हैं, तो ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हर चीज़ में एक फ्रीक्वेंसी है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी जाती है वही ज़िंदगी में हम अनुभव करते हैं। रेडियो की हर अलग फ्रीक्वेंसी अलग तारे छेड़ती है और ऊपर से अंतरिक्ष से अलग अलग सिग्नल्स लेकर आती है, हर चैनल अलग है। तो उसी तरह से हमारा जो मनुष्य एक्सपीरियंस है, हम सभी का अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग होएगी, हम उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमेशा हम याद रखें। पहली बात, हम प्लग्ड इन रहें, और वो प्लग्ड इन रहने के लिए अगर मान लीजिए आपका अगर हम म्यूज़िक सिस्टम है, हम प्लग्ड इन है, मगर इस म्यूज़िक सिस्टम में बहुत रिपेयर की ज़रूरत हो गई है, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब फिर भी आप वो अच्छी एनर्जी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी बिगड़ी हुई है। तो इसी तरह से हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ये जो म्यूज़िक सिस्टम है, जो मान लीजिए हम हैं, इसको हमेशा अच्छी कंडीशन में रखें, सही सोच के साथ। सबसे पहली बात, अपनी इनर प्योरिफिकेशन, अच्छी सोच, अच्छी स्पीच, अच्छी भावनाएं, अच्छे कर्म, और अपनी बाहर की जो ये हमारी आउटर बॉडी है उसको भी हम प्योरीफाइड रखें। बेसिकली हमें अच्छे कनेक्शन के लिए प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है। तो अगर हम आउटर और इनर प्योरीफिकेशन को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें, आप शरीर की एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका शरीर स्ट्रॉन्ग रहे, हम अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छा खाना खाएं, और उसी के साथ में अपनी अंदर की जो सोच है उसको साफ रखें, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें। एक जिस मोमेंट में है, भले हम अपना काम कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, किसी को सुन रहे हों, खाना खा रहे हों, उसमें 100% प्रेजेंट हो जाएं, तो ये कनेक्शन धीरे धीरे हमारा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हम हर समय योग की अवस्था में रहेंगे। योग खाली महज फिजिकल एक्सरसाइज फॉर्म नहीं है, हमेशा हर चीज़ से जुड़े रहने की एक कला है। और अक्सर ये वीक कब होता है? जब हमारे थॉट्स
हमारे ख्याल जो हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा कनेक्शन वीक होने लगता है। जब हमने एक नेगेटिव थॉट, खराब थॉट को इनवाइट कर दिया आने से, फिर वो अपना घर बना लेता है हमारे अंदर। वहीं से हमारी इमोशंस बिगड़ती हैं। मान लीजिए आप अपने स्पाउस के बारे में आपने सोचा, अरे यार ये तो ना हर समय ही मेरे पीछे ही पड़े रहते, बस मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इनका तो कुछ और काम ही नहीं है। अब उससे क्या है, आपकी इमोशंस अपने स्पाउस के प्रति हमेशा उलझी रहेगी। मौका मिलेगा मैं इससे बदला लेती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं बेटर हूँ। तो देखिए अब उससे क्या है कि हम जो अपने मुंह से बोलेंगे, जो हम एक्शंस करेंगे, वो हमेशा हमारे उस रिश्ते को डैमेज करेगा। यहीं से हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी के हर चीज़ों पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो हम बस ये ध्यान रखें कि हमारे थॉट्स शुरुआत हैं, अपने थॉट्स को ही बचा कर रखना शुरू में अत्यंत ज़रूरी है। तो योग का जो पर्पस है वो यही है कि ये हमें अलाइंड रखे, हमारे माइंड, हमारी बॉडी, हमारी स्पिरिट को अलाइंड रखे और प्योरीफाइड रखे। क्योंकि जितने हम प्योर होंगे उतना हमारा कनेक्शन बेटर होएगा, उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और हम एक अलग तरह की वाइटैलिटी देखेंगे एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एट ऑल लेवल्स। और आपके ना शरीर में कोई ब्लॉकेजेस होंगी, ना आपको डिजीज़ कोई आपके पास में आएंगे और आप एक ब्लिस महसूस करेंगे जीवन में। और ये जीते जी मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर जाके तो कोई कठिनाइयाँ वैसे भी नहीं होती हैं। तो ये हमारा यहाँ पर धरती पर आने का पर्पस ही यही है कि हम किस तरह से योग के द्वारा यहीं रहते रहते अपने आप से कनेक्शन जोड़ें। और जब ये कनेक्शन जुड़ जाएगा तो फिर परमात्मा से, ऊपर जो सोर्स है, उससे कनेक्शन जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम योग को अगर इस रूप में समझेंगे तो हम अपने जीवन में इसे ढाल पाएंगे। आज मैं जो ये वीडियो, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं ये वीडियो कहाँ बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। मैं इस समय मुंबई में हूँ, सी के बहुत पास हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर सी देख रहे हैं। तो ये मेरी इनर रिट्रीट का समय है। ये मैं जर्नी ज़रूर लेती हूँ, अक्सर लेती रहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की तेज़ भागती हुई ज़िंदगी में, क्योटिक लाइफ में बहुत बार हम इस नॉइज़ में अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। तो मैं अक्सर कुछ समय निकालती हूँ कुछ दिनों के लिए, जहाँ मैं डिस्कनेक्ट होकर खाली अपने साथ समय बिताती हूँ, योग में, मेडिटेशन में, स्टडी में, जहाँ अपने खुद के थॉट्स क्लियर होते हैं। आप कभी ये करके देखें, अपने साथ रहना बोरिंग नहीं होता, बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभव होता है, जहाँ हम स्लो डाउन हो जाते हैं, हम और ज़िंदगी को डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं और ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हमारा एक माइंड पे कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए कोई एक नई ब्रेक थ्रू थॉट्स आए हों, जिनसे आप अपने इस कनेक्शन को, योग को बेहतर समझ पाएँ और इसे बेहतर बना पाएँ। क्योंकि इससे सिर्फ आपके ही जीवन में नहीं, आपके आसपास हर किसी इंसान के ऊपर, एक जानवर भी आपके पास में होगा, एक कोई बेगर भी सड़क पे आएगा, तो आप उससे एक वननेस की भावना महसूस करने लगेंगे और ये फीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली connected life full of bliss, joy, love, peace, harmony, good health and vitality. Namaste everyone. Have a beautiful day.